सबसे पहले धरती पर मुर्गी आई थी या अंडा? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़े लोगों को भी हैरान कर देता है। जब हम इस प्रश्न पर गौर करते हैं तो ये ह्यूमन जीवन के मूल आधार और सृष्टि के रहस्यों की तरफ ले जाता है। ये सवाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो ये एक मजेदार पहेली थी। हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस पर चर्चा करते थे और हर किसी का अपना एक अलग ही जवाब होता था। ये सवाल हमेशा से ही एक रोचक विषय रहा है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इंसान को उलझा रहा है। प्राचीन समय से ही लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते आए हैं। ये सवाल न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इसका कोई सरल जवाब नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। हर जवाब के साथ नए प्रश्न उठते हैं और यह सिलसिला चलता ही रहता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का आधार क्या है और हमारी सृष्टि कैसे हुई। क्या मुर्गी बिना अंडे के आ सकती है? अगर हम सोचते हैं कि मुर्गी पहले आई तो सवाल उठता है कि वो मुर्गी कहां से आई? क्या वो किसी और प्राणी से विकसित हुई या फिर वो किसी प्रक्रिया के माध्यम से बनी? क्या अंडा बिना मुर्गी के आ सकता है? अगर हम सोचते हैं कि अंडा पहले आया तो सवाल उठता है कि वो अंडा कहां से आया? क्या वो किसी और प्राणी के अंडे से विकसित हुआ या फिर वो किसी प्रक्रिया के माध्यम से बना? ये सवाल हमें जीवन के आधार, सृष्टि के रहस्य और काल के चक्र में ले जाते हैं। जब हम इस प्रश्न पर गौर करते हैं तो हमें समझ आता है कि यह सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन और सृष्टि के गहराइयों में ले जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमय और रोचक है। इस लेख में हम इस सवाल को विज्ञान और दर्शन दोनों नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सवाल विकास की प्रक्रिया और जीवन के उत्पत्ति से जुड़ा है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सवाल जीवन के मूल आधार और सृष्टि के रहस्यों से जुड़ा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत में इस सवाल को कैसे देखा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से ही दर्शन और विज्ञान का विकास हुआ है। यहाँ के लोगों ने हमेशा से ही जीवन के मूल आधार और सृष्टि के रहस्यों पर गौर किया है। यह सवाल भारत के दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आइए आईएसएस अनोखी यात्रा पर चलते हैं और आईएसएस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह यात्रा हमें न सिर्फ विज्ञान और दर्शन के रोचक विषयों की तरफ ले जाएगी बल्कि हमें जीवन के मूल आधार और सृष्टि के रहस्यों को समझने का एक नया नजरिया भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी यात्रा और खोजते हैं इस प्रश्न का जवाब। विज्ञान के हिसाब से अंडा मुर्गी से पहले आया था। ये बात हम जीव विज्ञान से समझते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन लाखों साल में बदलाव से गुजरता है। इस बदलाव को हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन के दौरान छोटे छोटे बदलाव आते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। कभी कभी ये बदलाव एक नई प्रजाति को जन्म देते हैं। मुर्गी भी इसी एवोल्यूशन का नतीजा है। आज हम जिसके मुर्गी कहते हैं वो कभी एक अलग प्रजाति की थी। यह सोचना थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह सच है। मुर्गी जो आज हर खेत और पालतू जानवरों के बीच देखी जा सकती है एक समय में एक बिल्कुल अलग प्रजाति थी। इस प्रजाति का इतिहास लाखों सालों पुराना है और यह प्रजाति डिनोसॉर से मिलती जुलती थी। यह प्रजाति डिनोसॉर से मिलती जुलती थी। सोचिए, एक समय था जब ये बड़े बड़े डिनो बर्ड्स पृथ्वी पर घूमते थे। ये डिनो बर्ड्स अपने आप में ही एक रहस्य थे। इनका जीवन, इनका व्यवहार सब कुछ अलग था। ये प्रजातियां अपने आप में ही एक अनोखी कहानी थी। ये डिनो बर्ड्स अपने अंडे देते थे जो आज के मुर्गी के अंडे से बिल्कुल अलग थे। लाखों साल पहले इन डिनो बर्ड्स ने ऐसे अंडे दिए होंगे जो आज के मुर्गी के अंडे से अलग थे। ये अंडे अपने आप में ही एक अनोखी रचना थे। हर अंडा एक नई कहानी लेकर आता था। ये अंडे अपने अंदर एक नई जिंदगी को संभाल कर रखते थे। हर अंडा एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ये अंडे अपने आप में ही एक रहस्य थे। इन अंडों में से एक अंडा ऐसा निकला होगा जिसमें ऐसी जेनेटिकल बदलाव थे जो आज की मुर्गी की पहचान है। ये जेनेटिकल बदलाव अपने आप में ही एक चमत्कार थे। ये बदलाव एक नई प्रजाति को जन्म देने वाले थे। ये बदलाव एक नई कहानी का आरंभ थे। ये बदलाव एक नई शुरुआत का प्रतीक थे। तो पहली मुर्गी एक ऐसे अंडे से निकली होगी जो एक अलग प्रजाति ने दिया था। ये अंडा अपने आप में ही एक रहस्य था। ये अंडा एक नई जिंदगी का प्रतीक था। ये अंडा एक नई शुरुआत का प्रतीक था।
और इस तरह एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जो आज हम सबके बीच मुर्गी के रूप में जानी जाती है। यह कहानी एक कल्पना लगती है, लेकिन यह सच है। मुर्गी का इतिहास लाखों सालों पुराना है और यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन अगर हम और पीछे जाएं तो पता चलता है कि अंडा खुद भी जीवन का एक रूप है। अंडा एक कोशिका से बनता है। यह कोशिका विभाजित होती है और एक जीवित प्राणी का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया हर जीवित प्राणी में होती है, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या इंसान। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीवन का आधार अंडा है? Section 5. Darshanic Drishtikon. This section delves into the philosophical perspectives that have intrigued thinkers for centuries. The term Darshanic Drishtikon itself means philosophical viewpoint, and it encompasses a wide range of ideas and theories that attempt to explain the nature of existence, reality, and the universe. Darshan Shastra mein bhi is sawal par bahut charcha hui hai. Philosophers from various traditions have debated and discussed these questions extensively. They have explored the fundamental nature of reality, the relationship between the mind and the body, and the nature of knowledge and truth. These discussions have led to the development of various schools of thought, each offering unique insights and perspectives. Kuch log ise srishti ke rahasya se jote hain. They believe that understanding the mysteries of creation can provide answers to some of the most profound questions about our existence. This perspective often involves looking at the universe as a grand design, where every element has a purpose and a place in the larger scheme of things. उनका मानना है कि जैसे सृष्टि का कोई आधार है, वैसे ही इस सवाल का जवाब भी एक अनंत चक्र में छुपा है. They argue that just as the universe has a foundation, the answers to these questions are also hidden in an infinite cycle. This cyclical view of existence suggests that everything is interconnected, and that the answers we seek are part of a larger, ongoing process. कुछ लोग इससे कारण और कार्य के संबंध से जोड़ते हैं. This perspective focuses on the relationship between cause and effect. It suggests that every action has a cause, but it is not necessary that every cause leads to an action. This idea challenges the linear view of causality and opens up possibilities for understanding the complexities of existence in a more nuanced way. उनका कहना है कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कारण का कोई कार्य हो. This means that while every effect has a cause, not every cause results in an effect. This perspective encourages us to look beyond the obvious and to consider the deeper, often hidden connections that shape our reality. It invites us to explore the intricate web of relationships that define our existence and to appreciate the complexity and beauty of the world around us. Section 6. भारत में मुर्गी और अंडा. भारत में मुर्गी और अंडे का संबंध पुराने समय से रहा है. हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता माना जाता है. ऐसे माना जाता है कि ब्रह्मा जी एक अंडे से प्रकट हुए थे. यह अंडा हिरण्यगर्भ कहलाता है. इससे पता चलता है कि भारत में अंडे को जीवन का प्रतीक माना जाता है. सेक्शन 7. मुर्गी और अंडा एक चक्र. जब हम मुर्गी और अंडे के सवाल को देखते हैं तो ह्यूमन एक चक्र दिखाई देता है. मुर्गी अंडे देती है और अंडे से मुर्गी निकालती है. यह चक्र कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता. शायद यह सवाल ही गलत है. शायद ह्यूमन इस चक्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इसके शुरुआत या अंत को ढूंढने की. सेक्शन 8. निष्कर्ष एक अनंत खोज. मुर्गी पहले आई या अंडा? यह सवाल एक ऐसी गुत्थी है जिसका कोई सरल जवाब नहीं है. विज्ञान अपना जवाब देता है, दर्शन अपना. लेकिन सच यह है कि यह सवाल ह्यूमन जीवन के रहस्य से रूबरू कराता है. यह सवाल ह्यूमन सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इस सवाल का उद्देश्य है. सेक्शन 9. ए आप क्या सोचते हैं? तो आप क्या सोचते हैं? मुर्गी पहले आई या अंडा? अपने विचार ह्यूमन जरूर बताइए.